हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसींगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। एक बार फिर से आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें एक सुंदर दिन दिखाया। परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का अनुग्रह है
परमेश्वर हमें आज इस ज़मीन पर जीवित रखा है। परमेश्वर हमें जीवित रखा है वो इसलिए कि हम परमेश्वर के नाम का वचन प्रचार करते रहे, परमेश्वर के वचन के बारे में लोगों को बताते रहे, परमेश्वर की चेतावनियों से जो इस वचन में हम पाते हैं हम लोगों को आगाज करें ताकि लोग सतर्क रहें और तैयार रहें। और एक तैयारी का जीवन मसीहों के लिए बहुत मायने रखता है। आज का जो टॉपिक है वो भी यही है कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कब यीशु मसीह हम विश्वासियों को, हम उसनी दुल्हनों को, यानी कि कह सकते हैं कि राजा या कह सकते हैं कि दूल्हा कब अपनी दुल्हन को लेने आएगा। तो दुल्हन का जो कर्तव्य है वो तैयार रहे। आज का टॉपिक यही है कि हम हर घड़ी हर वक्त मसीह के आने की बाट जोते रहें और तैयारी के जीवन को जिए। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 13 आयत तक। यह हम सबको पता है कि यहाँ 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। आए मेरे साथ निकालें और पढ़ें। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तोली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने में हम सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक नया दिन दिया है। 25 दिसंबर को हम सब ने परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। हम सब ने अपने घरों को अच्छे से सजाया, पकवान बनाए, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट किया होगा। जन्मदिन से 25 दिसंबर से पहले ही हमने सब प्रिपरेशन कर ली होगी ताकि जब 25 दिसंबर आए तो हम परमेश्वर के बेटे का, यीशु मसीह का वेलकम कर सके, उसके जन्मोत्सव को मना सके। मसीह का जन्म 2020 की 25 दिसंबर में नहीं हुआ। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह इस धरती पर आया और एक मनुष्य के समान उसने इस जीवन को जिया। हालेलुया। प्रेम, प्यार, मसीह का प्यार, एक उद्धार करता इस धरती पर जन्मा ताकि हम सबको उद्धार दे सके। हालेलुया। एक तैयारी का जीवन, हम सबको लगातार एक तैयारी का जीवन जीना चाहिए। ये स्टोरी, ये दृष्टांत हम सब जानते हैं कि 10 कुंवारियां थी, उसमें 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन 5 कुंवारियों को मूर्ख कहा गया और 5 को समझदार कहा? जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि कहते हैं कि वो 10 की 10 वर्जन थी, कुंवारी थी, 10 कुंवारी थी और 10 दूल्हे की बाट जोड़ रही थी कि दूल्हा कब आएगा। लिखा है आगे कि 10 ने मशालें ली। उसमें से जो 5 थी जिनको समझदार कहा जाता है, उन समझदारों ने मशालों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में भी कुछ एक्स्ट्रा तेल रख लिया ताकि यदि दूल्हे के आने में देर हो जाए या दूल्हा जो समय है उस समय पर अगर नहीं आए तो ऐसा ना हो कि हमारी मशालें बुझ जाए। इसकी 5वीं आयत में लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। मतलब 10 की 10 जो कुंवारियां थीं, ऐसा नहीं था कि कहते हैं कि जो मूर्ख थी खाली वो ही सो गई थी। यहाँ 10 कुंवारियों के विषय में लिखा है कि 10 सो गई। फिर आगे लिखा है, हुल्लड़ मचा, ये देखो दूल्हा आ पहुंचा है। तो जो समझदार थी
वो भी सोई, और जिनको मूर्ख कहा गया है वो भी सोई। लेकिन समझदार जो थी वो सोई, वो इसलिए सोई क्योंकि उनको विश्वास था, उनको ये पता था कि यदि हमारे मशालों का तेल खत्म हो भी जाए तो हमें पता है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा तेल अपनी कुप्पियों में भर के रखा है। यदि दूल्हे को आने में देर होती है तो हमारी अगर मशालें बुझने लगी तो हम क्या करेंगे, दोबारा उसमें उठ के क्या करेंगे, उस कुप्पी के तेल को उन मशालों में डाल देंगे और मशालें फिर दोबारा से क्या हो जाएंगी, जलने लगेंगी। लेकिन मूर्खों ने ऐसा नहीं किया। मूर्खों ने सोचा होगा, क्या कहते हैं कि अभी हमारी मशालों में इतना तेल है कि हो सकता है कि अगर दूल्हा अगर 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे भी आए तो हो सक तो हमारी मशालें जो है जो जलती ही रहेंगी। पर वहाँ उल्टा हुआ। इसमें 6 में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले आओ। हालेलुया। यदि हम इसको एक डीप स्टडी या कह सकते हैं कि अगर हम इस वचन को, इस आयत को अगर अच्छे से पढ़ें, उसमें लिखा है कि समझदारों ने उन 5 समझदार 5 कुंवारियों ने दूसरी 5 कुंवारियों से कहा कि कदाचित अगर तुम्हारे हमारे लिए पूरा ना हो तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम जाओ और तुम अपने लिए तेल मोल ले लो। इसका मतलब ये है कि वहाँ बेचने वालों की भी जो दुकानें थी वो खुली हुई थी, बेचने वाले भी वहाँ पे तेल बेच रहे थे। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। जैसे कि मैंने बताया, अभी तेल बेचने वाले भी वहाँ बैठे थे, वो तेल बेच रहे थे, वो आधी रात तक उनकी दुकानें खुली थी। पर लिखा है कि जब वो 5 कुंवारियाँ जिनको मूर्ख गिना गया, वो जब रास्ते में ही थी, वो जा रही थी, तभी दूल्हा आ पहुंचा। जब वह 5 तब तेल लेके वापस आ रही थी तो क्या हुआ, वहाँ द्वार बंद हो गया। उन 5 ने खड़े होके आवाज़ लगाई। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। हम सब ने 25 दिसंबर के लिए पहले से ही तैयारियां की। हम सब ने पहले से ही सब चीज़ का अरेंजमेंट कर लिया कि जब 25 दिसंबर आएगा, हो सकता है कि दुकानें ना खोले, हो सकता है कि हमें वो सामान ना मिले। इसलिए हमने हर एक अपनी ज़रूरत की चीज़, चाहे वो हमारे कपड़े हों, चाहे वो हमारे खाने पीने का सामान हो, चाहे हमारे वो घर को सजाने का सामान हो, हमने वो सब पहले से ही इंतज़ाम कर लिया ताकि 25 दिसंबर वाले दिन हमें इधर उधर भागना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज़ की घटी हो जाए और हम बाजार जाए। पर हमने उन सब के लिए पहले से ही इंतज़ाम कर लिया ताकि 25 दिसंबर को किसी को भी इधर उधर भागना ना पड़े। हर चीज़ का इंतज़ाम किया। पर सवाल ये है, क्या हमने मसीह के आगमन के लिए, जिसको हम नहीं जानते कि वो कब होगा, क्या हमने उसके लिए अपने जीवन को तैयार किया है? यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यदि मैं पूछूं, यदि मसीह आज आ जाए, यदि मसीह अभी आ जाए, तो क्या हम तैयार उस मसीह के साथ जाने के लिए? क्या सच में हमारा जीवन उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह है जिन्होंने अपने जीवन को पहले से ही तैयार करके रखा था? क्या हम सब तैयारी का जीवन जी रहे हैं? यदि हमारा जीवन तैयारी का जीवन नहीं है तो याद रखें, यदि द्वार बंद हो गया और यदि हम छूट गए, यदि हम में से कोई भी संसार में छूट गया और मसीह के साथ जितने लोग तैयार थे केवल वो ही जाएंगे, और जो लोग चले गए और जो लोग छूट गए
तो याद रखना वो द्वार दोबारा नहीं खोलेगा। और मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो याद रखें, आप कितना ही प्रचार कर लें, कितनी ही चंगाइयाँ कर लें, कितने ही अच्छे अच्छे काम क्यों ना कर लें, यदि आपका जीवन उस समय के लिए तैयार नहीं है, मसीह का आगमन होगा तो आपका ये सब जितने भी आप जिन चमत्कार इस संसार में रहते हुए करे होंगे वो सब ऐसे रह जाएंगे। और मसीह आपसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो याद रहे, एक तैयारी का जीवन चाहिए। यदि तैयारी का जीवन नहीं है तो आज से ही, अभी से ही अपने आप को तैयार करें और अपने आप को जांचें, अपने आप से खुद बातें करें कि मेरा जीवन एक तैयारी के जीवन है या नहीं। क्या सच में यदि मसीह आज आ जाए तो क्या मैं मसीह के साथ बादलों तो उठा लिया जाऊंगा या नहीं। तो हर घड़ी हर वक्त एक तैयारी के जीवन को जिए, जैसे उन 5 समझदार कुंवारियों ने किया। तेल उनको भी मिल गया था जो मूर्ख थी, वो रास्ते में ही थी, वो आ रही थी, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि द्वार बंद हो चुका था। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हम नूह के बारे में हम सब ने पढ़ा है। हमें पता है कि जब नूह ने जहाज बनाया तो उस दरवाजे को परमेश्वर ने बाहर से बंद किया था। उसके बाद कई लोग थे जो नूह से दरखास्त कर रहे थे, नूह से सिफारिश कर रहे थे कि हमें भी अंदर आने दे, लेकिन जो द्वार बंद हो चुका और जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसको कोई दूसरा नहीं खोल सकता। जहाज पर नूह ने बनाया, उस दरवाजे को नूह ने बनाया, खिड़की दरवाजे सब नूह ने बनाया, पूरे जहाज को नूह ने बना के तैयार किया, लेकिन उस द्वार को परमेश्वर ने बंद किया। और जब परमेश्वर ने बंद किया तो जो उसका इंजीनियर था, उस जहाज को बनाने वाला, उस द्वार को नहीं खोल सका क्योंकि वो द्वार परमेश्वर ने बंद किया था। यदि परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया और यदि हम लेट हो गए तो याद रखना दोबारा एंट्री नहीं होगी। एक ही मौका मिलेगा, दोबारा कोई दूसरा मौका नहीं। हालेलुया। तो एक तैयारी का जीवन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम में से बहुत से लोग, ना कि बहुत से लोग, मैं चाहता हूँ हम सब एक तैयारी के जीवन को जिएं और ऐसे तैयारी के जीवन को जिएं कि यदि मसीह आज आ जाए तो हम तैयार रहें कि हम उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। हम उन 5 मूर्ख कुंवारियों के साथ इस संसार में न छोड़ दी जाए। एक एग्जाम्पल है, एक पैराबल, एक दृष्टांत है, ये चेतावनी है परमेश्वर के हर उस लोगों के लिए, हर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। मेरी हर एक उस व्यक्ति से दरखास्त है जो परमेश्वर के वचन को जिसने सुना है, जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, बांटता है। हर एक व्यक्ति अपने तैयारी के जीवन को जिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, इस sermon को सुन रहा है, मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाए और एक तैयारी का जीवन जिए, क्योंकि बिना तैयारी के जीवन के हम उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। यही स्वर्ग का राज्य है, क्योंकि वचन बताता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वह एक चोर के समान आएगा। क्योंकि चोर जब चोरी करता है या जिस घर में भी चोरी करने जाता है वो बता के नहीं आता, तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी आएगा। तो याद रखें, परमेश्वर कब आ जाए हमें नहीं मालूम। एक तैयारी का जीवन हर घड़ी हर समय जीते रहे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, अपने आप से कहें यदि हमारा जीवन तैयार नहीं है तो हम अपने जीवन को तैयार करें और एक तैयारी का जीवन जिए। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमसे पिता परमेश्वर बातें कही प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर की तैयारी का जीवन दे प्रभु जी, ताकि हम सब पिता परमेश्वर तैयारी के जीवन को जी सके प्रभु। हम सब चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम हर घड़ी हर समय तैयार हैं प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते कि आपका आगमन कब है प्रभु जी। प्रभु आपने हमें पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें ताड़ना दी है प्रभु कि हम तैयारी का जीवन जिए प्रभु जी। तो हम भी पिता परमेश्वर उन समझदारों की तरह बने पिता परमेश्वर, उन समझदार 5 कुंवारियों की तरह अपने जीवन को बिताएं प्रभु। यदि आपके आने में लेट है प्रभु
तो भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन तैयारी का जीवन है प्रभु, तो भी हम तैयार हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता, जितने पिता परमेश्वर सरमन को सुन रहे हैं प्रभु, सबको पिता परमेश्वर आशीष दे प्रभु जी, सबको पिता परमेश्वर तैयारी का जीवन दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आगे के सारे समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी सहायता की, मदद की। धन्यवाद, धन्यवाद सर, प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो एक तैयारी का जीवन जिए, क्योंकि नहीं पता मसीह कब आएगा। अब सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।